Hello, good morning, students. Today's class, बायोलॉजी क्लास, हम लोगों ने प्री रिप्रोडक्शन फर्टिलाइजेशन पढ़ लिया था। जैसा कि आप लोगों को पता है, मैंने लास्ट क्लास में आप लोग को ये समझाया था कि कोई भी अगर फर्टिलाइजेशन या कोई भी जब ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करने की कोशिश करता है तो वहाँ पर तीन इवेंट्स होते हैं। पहला इवेंट होता है प्री फर्टिलाइजेशन, फिर होता है फर्टिलाइजेशन और फिर लास्ट में होता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन। तो जैसा कि लास्ट क्लास में मैंने प्री फर्टिलाइजेशन आपको समझा दिया था। प्री फर्टिलाइजेशन में मैंने आप लोग को बताया था कि किस तरह से गैमीट फॉर्मेशन होते हैं और कैसे एक जो गैमीट है वो एक जगह से दूसरी जगह पर जाता है। और आज की क्लास में हम लोग ये पढ़ेंगे कि फर्टिलाइजेशन क्या होता है और किस तरह से फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस प्रोसीड करता है और फर्टिलाइजेशन के बाद होता क्या है। मतलब अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो होता क्या है। और फिर लास्ट में हम लोग ये भी पढ़ेंगे कि फ्रूट कैसे बनते हैं, सीड कैसे बनते हैं, कौन सा प्लांट का कौन सा पार्ट फ्रूट में डेवलप हो जाता है, कौन सा सीड में डेवलप हो जाता है। और फिर अगर कोई प्लांट अगर फ्रूट नहीं प्रोड्यूस करता तो क्या होता है उसका, वो हम आगे चैप्टर में डिस्कस करेंगे, पढ़ेंगे। लेकिन आज की क्लास में सबसे पहले हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं दैट इज़ फर्टिलाइजेशन प्रोसेस। ये आपके एनसीईआरटी का बुक है और एनसीईआरटी से ही मैं आप लोग को पढ़ाने की कोशिश करूँगा। देयर इज़ नो एनी अल्टरनेटिव बुक विच यू विल प्रेफर टू स्टडी बायोलॉजी, ओनली एनसीईआरटी। नाउ फर्टिलाइजेशन, देखिए, द मोस्ट वाइटल इवेंट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज परहैप्स द फ्यूजन ऑफ गैमीट्स। मतलब कि रिप्रोडक्शन का सबसे वाइटल इवेंट जो होता है, वाइटल इवेंट जो होता है उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, हम लोग फर्टिलाइजेशन नाम देते हैं। एंड दिस प्रोसेस इज सिनगैमी, result in the formation of diploid zygote. The term fertilization is also often used for this process. सिनगैमी और फर्टिलाइजेशन दोनों प्रोसेस को लगभग सेम माना जाता है। और जब गैमीट्स फ्यूज होते हैं, ध्यान में रखिएगा इस चीज़ को कि जब गैमीट्स फ्यूज होंगे तो जाइगोट बनेंगे। और जाइगोट जब बनता है तो वही पहला सेल होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो आगे प्रोसीड करता है और न्यू ऑर्गेनिज्म को डेवलप करने में हेल्प करता है। ठीक है, तो द टर्म सिनगैमी एंड फर्टिलाइजेशन आर फ्रिक्वेंटली यूज्ड थ्रू इंटरचेंजेबल, जैसा कि मैंने अभी आपको समझाया। व्हाट वुड हैपन इफ सिनगैमी डज नॉट ऑकर, अगर मान लीजिए फर्टिलाइजेशन ना हुआ तो क्या होगा। ऑब्वियस सी बात है, ज़रूरी थोड़ी है कि हर ऑर्गेनिज्म के अंदर फर्टिलाइजेशन हो। और इवन अगर हम प्लांट की भी बात करें तो व्हाट विल हैपन कि अगर फर्टिलाइजेशन, जैसे कोई भी फ्रूट है, ठीक है, या कोई भी फ्लावर है, अगर उस फ्लावर के पास अगर पोलन ग्रेन नहीं आया तो उस फ्लावर का क्या होगा। वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, होगा क्या उसका। तो वो कहता है कि फर्टिलाइजेशन प्रोसेस अगर नहीं होगा तो क्या होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जवाब हम आगे पढ़ते हैं। ये क्या कहता है, हाउएवर इट हैज़ टू बी मेंशन हेयर दैट इन सम ऑर्गेनिज्म लाइक रोटिफर्स, हनीबी एंड इवन लिजार्ड एंड बर्ड्स the female gametes undergoes development to form new organism without fertilization and this phenomena is known as parthenogenesis। यानी एक ऐसा कंडीशन जिस कंडीशन में फीमेल खुद ही डेवलप हो जाती है, मतलब फीमेल जो है न्यू ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करती है विदाउट फर्टिलाइजेशन। देयर इज नो एनी अदर गैमीट्स नीडेड फॉर दिस मतलब दिस टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन। मतलब ये भी हम पूरा भी हमारे पास डिटेल में है आगे चैप्टर में, आपके ये 4 चैप्टर का कम्बिनेशन है। तो सबसे पहले आप पार्थेनोजेनेसिस का मतलब समझिए। पार्थेनोजेनेसिस मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट विदाउट फर्टिलाइजेशन। क्लियर। नाउ अब यहाँ पर एक कंसेप्ट और आता है कि भाई सिनगैमी होता कहाँ है, वेयर डज सिनगैमी अकर, मतलब प्लांट के किस पार्ट में सिनगैमी होगा। या फिर हम एनिमल की बात करें तो एनिमल के किस पार्ट में फर्टिलाइजेशन होता है, कहाँ पर फर्टिलाइजेशन होता है।
तो इन मोस्ट एक्वेटिक एनिमल्स या ऑर्गेनिज्म सच एज majority of algae and fishes as well as amphibians syngamy occur the external medium without या आउटसाइड द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म। यहाँ क्या कहने की कोशिश कर रहा है कि भाई ये जो कुछ ऑर्गेनिज्म हैं जो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं, जैसे एल्गी हो गया, फिश हो गया, एम्फीबियंस हो गए, इनके अंदर मतलब शरीर के अंदर फर्टिलाइजेशन नहीं होता। इनका फर्टिलाइजेशन कहाँ पर होता है? बाहर, बॉडी के बाहर होता है। और इस तरह के फर्टिलाइजेशन को हम लोग एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। मतलब कि दो तरह का फर्टिलाइजेशन हो गया। अब आपको साफ साफ यहाँ पर समझ में आ गया कि देयर आर टू टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन। एक फर्टिलाइजेशन में तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगा, दूसरा फर्टिलाइजेशन इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा। मतलब जो बॉडी के बाहर होगा वहाँ पर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, और जो बॉडी के अंदर होगा वो इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा। अब बॉडी के बाहर फर्टिलाइजेशन कैसे, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट पार्ट। ये मतलब होता कैसे है, तो यहाँ पर अभी आप देखेंगे, मैं समझा देता हूँ पहले ही। यहाँ क्या होगा कि जो फीमेल होंगी वो अपने एग को बाहर एनवायरनमेंट में रिलीज़ कर देंगी। वो एनवायरनमेंट कुछ भी हो सकता है, जैसे वाटर में भी हो सकता है या लैंड के ऊपर भी हो सकता है। अब और मेल अपने गैमेट को, जिसको हम लोग स्पर्म के नाम से जानते हैं, है ना, या फिर अगर हम प्लांट्स की बात करें तो पोलन ग्रेन के नाम से जानते हैं, या बहुत तरह के अभी आप लोगों ने लोअर ऑर्गेनिज्म के अंदर पढ़े थे। तो वो क्या करेगा, वो भी एनवायरनमेंट के अंदर मतलब रिलीज़ कर देगा। और एनवायरनमेंट मतलब एक्सटर्नल, जो मैंने अभी बताया था कि वाटर पोलन ग्रेन को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने में हेल्प करता है, प्लस आप यू कैन से एयर भी लेके चला जाता है, एक बर्ड भी एक जगह से दूसरी जगह पर पोलन ग्रेन्स को लेके जाते हैं। तो ये जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है, जो एक्सटर्नल एजेंट हैं, वो क्या करते हैं, मटेरियल को या जो पोलन ग्रेन्स हैं उनको एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर जाता है। और वहाँ पर बाहर ही फीमेल गैमेट्स और मेल गैमेट्स दोनों क्या होते हैं, कंजुगेट होते हैं, जुड़ते हैं, और जुड़ने के बाद फिर फर्टिलाइजेशन प्रोसेस हो जाता है। तो ऑर्गेनिज्म एग्जिबिटिंग, अगले देखना इस पॉइंट में यही लिखा हुआ जो मैंने अभी आपको समझाया, ऑर्गेनिज्म एग्जिबिटिंग एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन शो ग्रेट सिंक्रोनी between the sexes and release a large number of gametes into the surrounding medium, ब्रैकेट में लिखा हुआ water, in order to enhance the chances of syngamy. This happen in the bonifacious frog where large number of offsprings are produced. A major disadvantage is that the offspring are extremely vulnerable to predator, threatening their survival up to adulthood। यहाँ पर एक बहुत अच्छी बात बोली। यहाँ क्या कह रहा है कि ये जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन करते हैं उनकी लाइफ बड़ी वर्निएबल होती है, मतलब बड़ी खतरे से खाली नहीं होती। इसमें कोई बाहर का प्रीडेटर आकर ऐसे ऑर्गेनिज्म को खा जाता है। जैसा कि आपको पता है, फिश अगर एग प्रोड्यूस करती है तो जो छोटे छोटे नए फिशेस प्रोड्यूस होते हैं तो उस बड़ी फिश ही छोटे छोटे फिशेस को खा जाते हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि किस तरह से एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को, और ऐसे ऑर्गेनिज्म सरवाइव करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए ये क्या करते हैं, बहुत सारे लार्ज अमाउंट में एग प्रोड्यूस करते हैं, लार्ज अमाउंट में स्पर्म प्रोड्यूस करते हैं, तो लार्ज अमाउंट में ही न्यू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होते हैं। उनमें से कुछ अगर खा गए तो कुछ तो रह गए ना, वो कुछ जो हैं वही सर्वाइव करते हैं, वही डेवलप करते हैं और न्यू ऑर्गेनिज्म के फॉर्म में कंबाइन हो जाते, मतलब प्रोड्यूस हो जाते हैं। इन मैनी टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू फंजाई, higher animals such as reptiles, birds, mammals, and in the majority of plant। अब प्लांट में कौन कौन से हो सकते हैं, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, सिंगैमी अकर इनसाइड द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म, हेंस द प्रोसेस इज कॉल्ड इंटरनल फर्टिलाइजेशन। यानी कि ये वो प्रोसेस हैं जिसमें ऑर्गेनिज्म अंदर ही फर्टिलाइजेशन करता है, मतलब अपनी बॉडी के अंदर गैमीट्स को क्या करता है, फ्यूज़ करता है। तो जब बॉडी के अंदर फ्यूज़
हो गैमेट्स, तो इस तरह के फर्टिलाइजेशन को हम लोग इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। और एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, यहाँ पर सर्वाइव करने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं, और साथ में जो ऑर्गेनिज्म जिनको डर होता है कि भाई प्रेडेटर खा जाएगा ये, यहाँ पर बहुत ही कम डर होता है और मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स इजीली सर्वाइव कर सकते हैं। पेरेंटल केयर इस कंडीशन में होता है। तो इन ऑल दीज ऑर्गेनिज्म एग आर फॉर्म्ड इनसाइड द फीमेल बॉडी वेयर दे फ्यूज विद द मेल गैमेट्स। ये समझ में आएंगे आपको। इन ऑर्गेनिज्म एग्जिबिटिंग इंटरनल फर्टिलाइजेशन द मेल गैमेट्स आर मोटाइल। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा कि इंटरनल फर्टिलाइजेशन जब होता है तो मेल गैमेट्स मोटाइल होता है और वो एग के पास पहुंचता है, और एग के पास पहुंचने के बाद वो फ्यूज़ होता है। इन दीज इवेंट्स दो द नंबर ऑफ स्पर्म प्रोड्यूसेस वेरी लार्ज। अब इस कंडीशन में क्या होता है, स्पर्म तो बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होता है, लेकिन यहाँ पर जो एग होता है वो बहुत ही कम नंबर में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो इन दिस इवेंट द स्पर्म थ्रू द though the number of sperm produced is large, there is a significant reduction in the number of egg produced. In seed plants, however, non-motile gametes, male gametes are carried to the female gametes by pollen tube. अब जो सीडेड प्लांट होते हैं उसमें नॉन मोटाइल गैमेट्स होते हैं, मतलब ये गैमेट्स मूव नहीं करते हैं, उनको एजेंट्स एग्जैक्ट मतलब फीमेल गैमेट्स तक लेके जाने में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं। फर्टिलाइजेशन प्रोसेस हम लोगों ने पढ़ा। अगली क्लास में मैं आपको पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट समझाऊंगा। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।